ईरान एक लंबी जंग लड़ने के मूड में है और इसके लिए उसने रूस से कहा है कि हमने तुम्हारी मदद बहुत की, अब वक्त आ पड़ा है तुम हमारी मदद करो। और ईरान ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं रशिया से। ये खबर आज मंजर आम पर है। इस खबर को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा न जाने कितनी खबरें आपके सामने रखेंगे इस छोटी सी वीडियो में, और ये भी आपको बताएंगे कि यूएस डिस्ट्रॉयर्स और पहुंच गए हैं मेडिटेरेनियन सी में, इजराइल के करीब भी पहुंच गए हैं। और इसके अलावा डर ये भी है कि ईरान जो जंग छेड़ेगा उसमें अमेरिका का भी नुकसान होगा। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। अगले कुछ मिनट्स में कुछ बड़ी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले सरफहरिस्त जो खबर रहेगी वो यही कि माल मसाला औजार सामान देने वाला है रूस ईरान को, वो जो इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों को, उनकी तमाम मंसूबों को नाकाम करेगा। सबसे पहले तो ये यूक्रेन का ही अखबार देख लीजिए, आरबीसी यूक्रेन। रूस पर सबसे ज्यादा नजर इस वक्त कौन रख सकता है? आपकी यकीन दहानी के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। ईरान प्रिपेयर्स फॉर वॉर, रिक्वेस्ट रडार्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आरबीसी ने लिखा है कि ईरान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है जंग के लिए और रूस से कहा है कि रडार्स चाहिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए हैं। हम नहीं चाहते कि अब जो है कोई भी किसी भी किस्म की कोताही बरती जाए। आपको पता होगा, अभी मैं आपको कल रात से बता रहा हूं कि एक बहुत बड़े सिक्योरिटी अफसरान जो हैं वो ईरान की राजधानी तेहरान में कल से मौजूद है। वो हैं कौन? सरगेई लावरोव। और वो पहले रूस के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके। अब ये उनसे जब मसूद पेज़ेश्कियान नए सदर जब मिले तब उन्होंने कहा कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम और रडार चाहिए। भाई हम जंग के मुहाने पर खड़े हैं, इससे अलग हम जा ही नहीं सकते। इस खबर की तस्दीक आप, ये इजरायली हुकूमत की मजम्मत करने वाली भी वेबसाइट है, येदियोत एहरोनोत और टाइम्स ऑफ इजराइल दोनों। येदियोत एहरोनोत ने भी, इजरायली वेबसाइट ने भी लिखा है, ईरान आस्क फॉर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स रिपोर्ट। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी उसे हेडलाइन बनाया है, रशिया से टू बी डिलीवरिंग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम टू ईरान एज तेहरान टोल्स टाइस। अब यहां जरा कहानी हेडलाइंस को पलटिए। पहले हेडलाइंस ईरान मांग रहा है रूस से, ये वाली हेडलाइन कह रही है कि रूस देने जा रहा है ईरान को। रशिया ने कहा है कि वो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देगा। बात तय हो चुकी है सर, अब नहीं देगा तो कब देगा? जब जंग के मुहाने पर खड़े, और इसकी डिलीवरी वेरी फास्ट, वेरी क्विक होने वाली है। सरगेई शोइगु जो थे वो मौजूद थे तेहरान में। मैं आपको कल रात से आज सुबह के सारे आपको बता रहा हूं उसमें एपिसोड्स में। ये बड़ी डील हुई और सबने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर लिखी। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन इस मामले में ये कहती है कि ईरान ने कह दिया है कि वो हमास के लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला जरूर लेगा। इजराइल को ऐसा मजा चखाएगा कि वो कभी भी इस तरीके की हरकत करने के बारे में अपने ख्वाबों और ख्याल में नहीं सोचेगा। तेहरान में इस्माइल हानिया का कत्ल हो जाना ईरान के माथे पर एक धब्बा है। इस धब्बे को मिटाया जाएगा ईरान की तरफ से, वरना वो जो एक इमेज बन रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो आपको खबर कंफर्म हो गई। अगली खबरों पर लिए चलता हूं। करंट रिपोर्ट ने खबर दी है, 2 एडिशनल यूएस मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स रिसेंटली अराइव्ड इन द रेड सी। रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से रेड सी में 2 यूएस की नेवी के जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप होते हैं, जो मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म तबाह कर देते हैं, वो आ गए हैं रेड सी में। रेड सी किसका इलाका है? यमन के हाउथीज ने वहां दबदबा कायम कर रखा है। फिर से एक्टिव हो गए कल से। एक जहाज एक ड्रोन मार गिराया, अमेरिका का ड्रोन था, तो वहां पर ये पहुंच गए। इन्हें पता है ईरान अकेला हमला नहीं करेगा, ईरान के साथ साथ यमन के हाउथीज भी करेंगे। उन्हें काउंटर करने के लिए रेड सी में मौजूदगी बड़ी है अमेरिकन नेवी की। यूएस विल आल्सो डिप्लॉय स्क्वाड्रन ऑफ 16 to 24 F-22 स्टील्थ फाइटर जेट्स। 16 से लेकर 22 फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन कम से कम 22, ये भी तैनात किए अमेरिका ने इसी रीजन में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है इजराइल को बड़े नुकसान से बचाया जाए, लेकिन अमेरिका क्या और कुछ कर रहा है वो अल-मायादीन की हेडलाइन बताती है। स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा है? यूएस अर्ज नेशंस टू पास मैसेज टू ईरान नॉट टू एस्केलेट। अमेरिका एक तरफ तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ खुशामद दरामद भी कर रहा है। दूसरे मुल्क की
दूसरे ममालिक की कि ईरान को समझाओ यार, ना करो हमला, डू नॉट एस्केलेट, हमला मत करो, रीजनल वॉर में चले जाओगे। क्या किया जाएगा आप समझ लीजिए। ईरान वो वाहिद मुल्क है पूरे रीजन में जो खुलकर बोल रहा है फलस्तीन के लिए, और माना जाता है कि हाउथीज हों या हिजबुल्लाह हों, इन सब की जो मिलिट्री ताकत है उसके पीछे ईरान है, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे हथियार हो। तो खुलकर फलस्तीन के हक में अगर जंग भी एक पीछे से रहकर लड़ रहा है तो वो ईरान है। ईरान इस हालत में है पूरे मिडिल ईस्ट में कि उसकी बात को सबको सुनना चाहिए, वो किसी की बात क्या सुनेगा। फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन विदेश मंत्री कि ईरान उनकी बात सुने और एस्केलेशन ना हो। एंटनी ब्लिंकन ये चाहते हैं, और इन्होंने इसके लिए इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, कतर के प्राइम मिनिस्टर से बात की है कि हानिया की मौत का बदला लेने के लिए पूरे रीजन को जंग की आग में ईरान ना धकेलें। उससे गुजारिश कीजिए कि भाई थोड़ा समझ जा, तुझे गुस्सा है, थोड़ा पानी पी ले। नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। इस्तांबुल में आवाम गुस्से में है, सरकार भी गुस्से में है, लेकिन सरकार के गुस्से पर आप लोग हंसते हैं। अर्दोगान अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कोई उन्हें कुर्दोगलू कह देता है, क्या कह देता है, अब आपके मसले हैं, मेरा मसला तो खबर दिखाना है। कुछ न्यूज नेटवर्क ने ये तुर्की की सड़कें, तुर्की की मस्जिदें, तुर्की की दीवारें दिखाई हैं जहां पर इस्माइल हानिया के पोस्टर्स, होर्डिंग्स लग चुके हैं, और इन पर लिखा है कि शेख हानिया आपका खून जमीन पर नहीं जमने देंगे, आपका खून रायगा नहीं जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। Images of the Hamas leader Ismail Haniya have been posted in various areas of Istanbul. ये इस्तांबुल है, तुर्की की राजधानी, जहां लिखा है your blood will not stay on the ground, a phrase signifying a vow of vengeance। मतलब ये बदले के एक तरीके से इस फ्रेज को देखा जाता है जो लिखा है आपका खून रायगा नहीं जाएगा। ऑक्यूपेशन आर्मी लगातार गजा के बाद वेस्ट बैंक में भी कहर बरपा रही है, वही काम जो गजा में किया है। ये जेनिन की तस्वीरें हैं जो आप बुलडोजर, इतना हैवी बुलडोजर हमने फिल्मों में देखा है कि कोई शैतान फौज के पास होता हो, ये इनके पास बुलडोजर है, चारों तरफ से इसमें सरिये और वो लगा हुआ है कि भाई कहीं कोई ईंट पत्थर बम ना आ जाए। तो ये सड़कें खोद रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन खोद रहे हैं जो गजा में किया है। इससे क्या मिल जाएगा? क्या वेस्ट बैंक में जंग लड़ रहे हैं? ये आपने स्क्रीनशॉट देखा। अब 3 तस्वीरें देखिए। आप बार बार देखते हैं लेबनान ने ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, मैं दिखाता हूँ, मुझसे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग दिखाते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं तो सबकी तारीफ करता हूँ जो इस दौर में इजराइल पर रिपोर्टिंग और गजा पर कर रहा है। ये 3 फोटो मैं आपको दिखाता हूँ कि लेबनान पर किस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है। ये इमारतें हैं, बर्बाद हो रही हैं, और ये सब कहाँ है? ये मैफादोन करके एक सदर्न लेबनान में गाँव है, वहाँ पर सब तबाह हो गया है। किस तरीके से धुआं उड़ रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइलों से जो है वो हमले कर रहा है इजराइल, और घर के घर तबाह हो रहे हैं। इजराइल का कहना है ये कि ये हिजबुल्लाह के अड्डे हैं, उनके जो लड़ाके हैं उनके अड्डे हैं, हमें इन्हें बनाना ज़रूरी है, निशाना हम पर लाजिम है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब एक खबर देखिए, जो आप अगर सीज फायर भी हो गया तो बहुत से लोग मारे जाते रहेंगे उसके बाद भी। उसकी वजह ये है कि जो आप मिसाइल का टुकड़ा पड़ा वो सड़क पर देख रहे हैं, एक बच्चा है, ये एक प्रतीकात्मक फोटो है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक बच्चा फ़लस्तीनी मारा गया है, एक बिना फटी हुई मिसाइल में एकदम एक्सप्लोजन होता है, और उसके बाद खुजा जो ईस्ट खान यूनिस गजा का इलाका है वहाँ पर बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बावजूद लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ये जो 2 सैंडल हाथ में देख रहे हैं और एक बच्ची का पैर है, वो बाप अपनी बच्ची को सैंडल पहना रहा है, सब कुछ बंद है, सब कुछ बर्बाद है। इस बाप ने अपनी बच्ची के लिए लकड़ी और फैब्रिक से, वुड और फैब्रिक से ये सैंडल बनाई है ताकि उसकी बच्चियां पहन सकें, और वो उठाकर दिखाता भी, कुछ और सैंडल भी उसने अपने और अपनी बीवी के लिए भी बनाए हैं। गजा के लोगों ने जो है जीना सीख लिया है इस दौर में। एक और खबर, ये वेनेजुएला से है, जो मादुरो वहाँ इलेक्शन में जीते थे और जिनके खिलाफ अमेरिका की तरफ से कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा है सभी से कि टेलीग्राम को यूज़ करिए व्हाट्सएप की जगह। व्हाट्सएप आपको पता है किसका है? ये पता किया गया है कि व्हाट्सएप से जो है वो लोकेशन ट्रेस करके निशाने लगाए जा रहे हैं। टेलीग्राम उसकी जगह काफ़ी सेफ है, ये कहा जाता है, इसलिए मोदेरो भी कह रहे हैं। मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। QR कोड ये रहा हमें सपोर्ट करने के लिए।
ایک ٹیم ہے جو نیوز چینل کی طرح آپ کو ایڈٹ کر کے ویڈیو دے رہی ہے. کیا آپ کو ویڈیو واقعی ویسے ہی نیوز چینلز کی طرح ایڈٹ کر کے مل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے نیوز چینلز میں 15 سال تک اپنی زندگی کھپائی ہے، یہی سیکھا ہے کہ پریزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں کو کلک کرنا چاہیے. تو نیوز چینل لیول کے ہم ویڈیوز آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ بیلنس خبریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف وہ خبر نہیں جس میں آپ خوش ہو جائیں، وہ خبر بھی ہوگی جو آپ کی خوشی سے جڑی نہیں ہوگی. خبر ہر طرف کی دینی چاہیے، وہی خبر ہے، ورنہ ایک طرف کا صرف ایجنڈا اور پروپیگنڈا ہوتا ہے جو میں نہیں چلا سکتا. بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے.